गांव में सुबह का वक्त था, लेकिन रामलाल के घर में कोहराम मचा हुआ था। पड़ोसियों के कान खड़े हो गए थे। लोग दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर की आवाज़ें सुन रहे थे। अब और नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी अकेले हम नहीं उठा सकते, सबको बराबर हिस्सेदारी लेनी होगी। रवि की आवाज़ गूंज रही थी। शेखर और मोहन सिर हिलाते हुए उसकी बात से सहमत दिख रहे थे। रामलाल एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें बुझी हुई लग रही थी, जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई हो। पास ही जानकी जी खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी एक उम्मीद की झलक थी। हो सकता है ये बस गुस्से में कह रहे हो सकता है हमारे बेटे हमें कभी अलग ना करें। पर बेटों का फैसला पक्का था। ठीक है पिताजी, हम आप दोनों को बांट लेते हैं। 1 महीने माँ हमारे साथ रहेंगी और 1 महीने आप छोटे भाई के पास, शेखर ने कड़वी आवाज़ में कहा। हाँ, और फिर अगले महीने बारी बदल जाएगी। मोहन ने भी हामी भरी। रामलाल के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। क्या इंसानियत अब इतनी नीचे गिर चुकी थी? क्या बेटों के लिए माँ बाप अब सिर्फ एक जिम्मेदारी रह गए थे? रुकिए, अचानक एक तेज आवाज़ आई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रामलाल ने कांपते हाथों से अपनी छड़ी उठाई और खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अब एक अलग ही तेज था, जैसे आज उन्होंने कुछ ठान लिया हो। बंटवारा तो होगा, लेकिन ऐसा कि दुनिया देखेगी। घर के आंगन में बैठा एक टूटा हुआ बाप और सामने खड़े 3 निर्दयी बेटे। रामलाल ने अपने कांपते हाथों से छड़ी उठाई और धीरे धीरे खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अब पहले जैसी बेबसी नहीं थी, बल्कि एक अलग ही तेज था। बेटों ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बुजुर्ग बाप आज उन्हें ऐसा जवाब देगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। बंटवारा तो होगा, लेकिन एक शर्त पर। तीनों बेटे चौंक गए। क्या मतलब पिताजी? रवि ने अजीब नज़रों से देखा। रामलाल ने गहरी सांस ली और एक पुराना कागज निकालकर सामने रख दिया। जब मैं जवान था, तब मैंने अपनी मेहनत से ये घर बनाया था। ये मेरा खून पसीने की कमाई से बना है और मैंने इसे किसी और के नाम नहीं किया। इसका मालिक अब भी मैं हूँ। बेटों के चेहरे उतर गए। तो शेखर ने घबराकर पूछा, तो इसका मतलब ये कि जब तक मैं जिंदा हूँ, इस घर में मेरे ही फैसले चलेंगे? रामलाल की आवाज़ अब पहले जैसी कमज़ोर नहीं, बल्कि मजबूत लग रही थी। और अगर हम आपको बांटना चाहते हैं तो? मोहन ने सीधे स्वर में कहा। रामलाल ने कड़वी हंसी हंसी। तो फिर मैं भी एक फैसला कर चुका हूँ। बेटों ने सवालिया निगाहों से देखा। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा और फिर धीमी लेकिन ठोस आवाज़ में बोले, मैं खुद को किसी के भी हिस्से में नहीं आने दूंगा। मैं किसी एक के पास नहीं रहूंगा, बल्कि मैं उसी बेटे के पास जाऊंगा जो मुझे अपने दिल से अपनाएगा, ना कि मजबूरी में। और अगर तुम में से कोई भी मुझे अपने मन से नहीं रखना चाहता, तो फिर मैं इस घर को बेच दूंगा और अपने बचे हुए पैसे से किसी वृद्ध आश्रम में चला जाऊंगा। सन्नाटा छा गया। बेटों को काटो तो खून नहीं। रवि, शेखर और मोहन तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रामलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज़ मजबूत थी। अगर बाप का बंटवारा करना इतना ही ज़रूरी हो गया है तो ठीक है, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम मुझे अलग करने की सोचोगे, उसी दिन मैं इस घर को भी बेच दूंगा और फिर तुम सबके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। बेटों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जानकी जी, जो अब तक चुप थी, पहली बार बोली, हमने तो सोचा था कि बुढ़ापे में तुम सब हमें सहारा दोगे, लेकिन तुमने हमें ही बोझ समझ लिया। बेटा, हमने तुम्हारे लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी और बदले में तुम हमें ही बांटने चले हो।
तीनों बेटों के सर शर्म से झुक गए। उनके दिमाग में हलचल मच गई। आज पहली बार उन्होंने अपने पिता की आंखों में दर्द से ज़्यादा हिम्मत देखी थी। बेटों को उनकी गलती का एहसास। रवि अचानक फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, हमें माफ़ कर दो। हमने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आप हमें मत छोड़िए। शेखर और मोहन भी रो पड़े। हमें समझ नहीं आया कि हम क्या कर रहे थे। हमें लगा कि माँ बाप की जिम्मेदारी एक बोझ है, लेकिन अब समझ आया कि असली बोझ तो हमारा लालच था। रवि ने आगे बढ़कर अपने पिता के पैर पकड़ लिए। पिताजी, आप हमारे लिए मंदिर के भगवान से कम नहीं। हमें आपसे ज़्यादा इस घर की चिंता थी, लेकिन अब हमें एहसास हो गया कि हमारी असली जायदाद आप दोनों हैं। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन आज वे खुशी के आंसू थे। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है तो याद रखना, माता पिता कोई संपत्ति नहीं होते जिन्हें हिस्सों में बांटा जाए। वे वो पेड़ होते हैं जो खुद धूप सहकर भी अपनी संतानों को छाया देते हैं। तीनों बेटों ने कसम खाई कि वे अब कभी अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सबक: माता पिता कोई जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी दौलत होते हैं। अगर लालच में आकर हम अपने माता पिता को अलग करने की सोचेंगे तो हमारी खुशियाँ भी हमें छोड़ देगी। बुजुर्गों का सम्मान करना ही असली इंसानियत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि हर बेटा इस सबक को याद रखे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।